कितना सब्जी बिक रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं उत्तरकाशी से हर्सिल। और हर्सिल जो है गंगोत्री के रास्ते में पड़ता है। काफ़ी खूबसूरत वादियाँ हैं और हर्सिल अपने आप में मिनी स्विट्ज़रलैंड है। सुबह से हम अपनी यात्रा को प्रारंभ कर चुके हैं। कल चले थे हम ऋषिकेश से और उत्तरकाशी में आकर के हम रुक गए थे रात को। और ऋषिकेश से उत्तरकाशी लगभग 160 किलोमीटर है, जबकि अगर देहरादून से हम आते हैं तो उत्तरकाशी 200 किलोमीटर है। वैसे मसूरी धनौल्टी मार्ग से भी उत्तरकाशी पहुंचा जा सकता है और यहाँ से केवल 140 किलोमीटर का दूरी सफ़र तय करना पड़ता है। परंतु हम ऋषिकेश से दूसरे रास्ते से आए हैं और इस रास्ते से हमें 160 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ा नरेंद्र नगर होकर करके। और ये काफ़ी खूबसूरत रास्ते, और इन रास्तों से आज हम जाएंगे हर्सिल तक। उत्तरकाशी से हर्सिल तक का सफ़र है आज का, और हर्सिल से 30 किलोमीटर दूर गंगोत्री है। तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूंगा कि अगर आप उत्तरकाशी से हर्सिल जाना चाहते हैं अगर, तो इसकी दूरी लगभग 75 किलोमीटर है। और उत्तरकाशी से हर्सिल के लिए आसानी से आपको बस, टैक्सी और सवारियाँ मिलते रहती। गाड़ियाँ हमेशा हर थोड़ी दूर पे आपको गाड़ियाँ इन रास्तों पे मिलती रहेंगी। उत्तरकाशी जनपद में कदम कदम पर प्रकृति ने अपने सौंदर्य की नेमतें बिखेरी हैं। मन को हर्षित करने वाले हर्सिल क्षेत्र में फूलों की छोटी छोटी कई घाटियाँ हैं जो अद्भुत हैं। और ये खूबसूरत चीड़ के पेड़ और उनके बगल से नदी का बहना अपने आप में ही एक गजब की सुंदरता है। और इन नदियों के ऊपर जब हम देखते हैं छोटे छोटे पुल, तो ये पुल कुछ अलग ही कहानी कहते हैं। इन खूबसूरत रास्तों से हम आगे की तरफ निकल रहे हैं और धूप हल्का निकल चुका है, परंतु मौसम काफ़ी ठंड है। और जगह जगह हमें चार धाम की यात्रा के टूरिस्ट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इन पूरे रास्तों पे ऐसा लगता है कि हर कोई पूरे देश से उत्तराखंड आ चुका है और वो चार धाम की यात्रा पे निकल चुका है। हर थोड़ी दूर पे हमें यहाँ रास्ते में कई गाड़ियाँ देखने को मिलता है और इन बड़े बड़े बसों में झुंड के झुंड तीर्थयात्री जो कि पूरे देश से आ रहे हैं, वो इन रास्तों पे आपको लगातार देखने को मिलेंगे। खूबसूरती के मामले में अगर देखा जाए तो उत्तरकाशी अपने आप में एक अद्भुत जगह है। जीवन में खुशियाँ भरने वालों फूलों का अपना एक अलग संसार होता है जो अपने रंग और महक से मन को हर्षित कर देता है। ये नदियाँ सड़क के किनारे किनारे और हमारी गाड़ी इन सड़कों पे आगे की तरफ बढ़ती हुई, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उत्तराखंड की खूबसूरती अपने कैमरे में हम लगातार कैद करना नहीं भूल रहे हैं, क्योंकि यही यादें हमेशा रह जाती है। और यहाँ के जितने भी घर हैं उनका कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग, शानदार, चमकीला, भड़कीला। कोई मकान बिल्कुल येलो कलर में, ये होटल है। और पूरे रास्ते में, चार धाम के रास्ते में अच्छे बड़े छोटे हर प्रकार के आपको होटल्स देखने को मिल जाएंगे। शहरी भागदौड़ से दूर कुछ पल प्रकृति के साए में गुजार देना अपने आप में आनंदमय होता है। और ये जो उत्तराखंड की सड़कें हैं और उसमें ये जो पुल जगह जगह पे लोहे के जो बने हुए हैं, ये पुल्स आपको फिल्मों की याद दिलाता है, क्योंकि हम फिल्मों में ऐसे पुल देखते हैं। और अपने आप में दुनिया से रूबरू होता हुआ ये उत्तराखंड खूबसूरती का एक नया आयाम बना रहा है। तो चलिए आइए हर्सिल की घाटियों में
जहां मैं आज आपको इन रास्तों से, उत्तरकाशी से हर्सिल हम कैसे जा रहे हैं वो मैं दिखाता हूं। हर्सिल अपने आप में प्रकृति के साए में लिपटा हुआ एक छोटा सा शहर है, जहां आप हिमालयी फूलों की दुनिया से रूबरू होंगे। साथ ही साथ खुद को नदी नालों, जल प्रतापों और गगन को चूमते हिम शिखरों के सानिध्य में पाएंगे। नगानी क्यारकोटी, गंगनानी क्यारकोटी, अपर क्यारकोटी, छोलमी 7 ताल यहाँ है, जो सभी हर्सिल से 10 से 16 किलोमीटर के दायरे में आता है। मैं आपको बता दूं कि हर्सिल में गंगनानी क्यारकोटी, लोअर क्यारकोटी, अपर क्यारकोटी का एक ट्रैक है, जिसमें सबसे अधिक फूलों का दीदार होता है। यहाँ जाने के लिए उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर तक सड़क की सुविधा है, आराम से आप जा सकते हैं। जिसके बाद पैदल मार्ग शुरू होता है। तेज़ वेग से बहती जलद्री नदी किनारे किनारे और देवदार के सघन वृक्षों की छांव के बीच शीतल मंद पवन भरे रास्तों से होकर आगे बढ़ते हैं। ये रास्ते में बस और बसों में तीर्थयात्री का हुजूम उमड़ा पड़ा हुआ है पूरे उत्तराखंड में। और ये होटल्स, ये छोटे छोटे ढाबे, इनका भी अभी काम चल रहा है, क्योंकि ये सारा पूरा उत्तराखंड का, स्पेशली ये जो 4 धाम का रास्ता है, ये सब कुछ इन्हीं पर्यटकों के ऊपर डिपेंड करता है। और ये पर्यटक 4 धाम की यात्रा जब स्टार्ट होती है तो 6 महीना की यात्रा होता है, लेकिन 2 महीने बरसात में लोग बहुत कम आते हैं। यही 4 महीने की यात्रा में इनको सालों भर का काम करना है और सालों भर की रोजी रोटी चलानी है। रास्ते कहीं कहीं बड़े सकरे हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, परंतु इन्हीं रास्तों पे कई जगह हमें गाड़ी को रोकना पड़ रहा है, क्योंकि सामने से जो गाड़ी आ रही है तो डैमेज रास्ते पे एक ही तरफ से गाड़ियाँ निकलेंगी, और वो भी काफ़ी सावधानीपूर्वक आपको यहाँ ड्राइव करना है। थोड़ी सी भी आपकी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए पहाड़ों पे कभी भी लापरवाही से या जल्दीबाजी में ड्राइव ना करें। अगर ऐसा लगे कि गाड़ी सामने से नहीं निकल सकती है तो गाड़ी को साइड कर दें, रास्ते को खाली होने का इंतज़ार करें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक है, क्योंकि सिंगल रास्ता है, आगे रास्ता टूट गया है, जिसके कारण से हमारी गाड़ी अभी रुकी हुई है। एक तरफ से गाड़ियाँ सारी निकल जाएंगी, फिर इधर से हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी। और ये पुल कमज़ोर है, दूसरा नया पुल बन रहा है, जिसके कारण से एक एक करके गाड़ियों को निकाला जा रहा है। मैं आपको बता दूं हर्सिल घाटी के बारे में कि आप जब भी उत्तराखंड का प्लान करते हैं, और ख़ास करके गंगोत्री का, तो आप हर्सिल में एक रात ज़रूर रुकें। ऋषिकेश से चलते हैं और गंगोत्री से 30 किलोमीटर पहले हर्सिल घाटी पड़ता है। हर्सिल को मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। हर्सिल में आपको बता दूं कि प्रकृति का यह श्रृंगार है, और यहाँ की घाटी रंग बिरंगे फूलों से लिपटे हुए हैं। उत्तरकाशी से जैसे हम आगे निकल रहे हैं, ये छोटे छोटे कुछ कस्बे, कुछ जगह जहाँ पे हर जगह सुरक्षा तैनात है, ताकि कहीं भी कोई ट्रैफिक जाम ना हो, कोई भीड़ भाड़ ना हो। ये चौकी बाज़ार है, और चौकी बाज़ार से हम आगे की तरफ अब बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा ट्रैफिक है इन बाज़ार में, लेकिन इन बाज़ारों को भी देखना ज़रूरी है। देखिए, बहुत ही ट्रैफिक की जो सुविधा है, व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है।
एक तरफ की गाड़ियां खड़ी कर दी जा रही है, रोक दी जा रही है, दूसरी तरफ की गाड़ियां निकाली जा रही हैं ताकि कहीं भी कोई जाम न लगे। हरसिल के बारे में बताऊं कि आपको 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगनानी क्यारकोटी में पर्यटक रात्रि विश्राम का ठिकाना बनाते हैं। हरसिल में भी आप रुक सकते हैं, गंगनानी जो पास में है वहाँ भी आप रुक सकते हैं। आप चाहें तो अपने साथ टेंट, स्लीपिंग बैग और खाने की व्यवस्था लेकर के आएँ तो आप गंगनानी में अपने टेंट में रुक सकते हैं। यहाँ हरसिल में पोर्टर के साथ आसानी से टेंट वगैरह सब उपलब्ध हो जाता है और फूलों की खुशबू के बीच अगर आप अपना टेंट लेकर के आए हैं तो फूलों की खुशबू के बीच अपना टेंट लगाएं और रात भर इन फूलों की खुशबू के बीच गुजारें। यहाँ की भोर भी बहुत कुदरती करिश्मे से कम नहीं होती है। कई ऐसे टनल बनाए गए हैं रास्ते में जिनके अंदर गुजरने का एक अलग ही मज़ा है और इसके अंदर से जब हम अभी दिन है उसके बावजूद भी ये थोड़ा लंबा टनल है जिसके कारण यहाँ लाइट्स जला दिया गया है ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। यात्रियों की सुविधा के लिए सरकार ने खास इंतज़ाम किए हैं और हर तरफ ये निर्देश है कि जो भी तीर्थयात्री चार धाम की यात्रा पे आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पाए। हर जगह पुलिस की व्यवस्था चौक चाबंद है और हर तरफ कहीं भी आपको अव्यवस्था देखने को नहीं मिलेगा। मैं ये बता रहा था कि हरसिल घाटी में अगर आप रात को रुकते हैं फूलों के बीच अपना टेंट लगा के और जब सुबह होती है तो सुबह किसी कुदरती करिश्मे से कम नहीं है। जब हिम शिखरों पर सूरज की पहली किरण पड़ती है तो सफ़ेद बर्फ़ से ढके शिखर भी स्वर्ण मुकुट से दिखते हैं। सुबह होते ही फूलों की पंखुड़ियाँ अपना रंग बिखेरने लगती है। गंगनानी क्यारकोटी से 2 किलोमीटर की दूरी पर लोअर क्यारकोटी और वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर अपर क्यारकोटी है। 3250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह क्षेत्र बेहद ही सुंदर है और यहाँ कदम कदम पर सुंदर फूलों के कुनबे नज़र आते हैं। तो हरसिल की तरफ हम जा रहे हैं उत्तरकाशी से और हरसिल घाटी जाने का एक सपना था कि हमें भी हरसिल घाटी में जाना है और फूलों की जो सुंदरता है, फूलों की जो महक है उसको अपनी आँखों से देखना है। हमने सुना है कि काफ़ी अद्भुत है लेकिन अब लगता है कि हरसिल हमें बुला रहा है और मन को हर्षित करने वाला हरसिल क्षेत्र में हम थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। जब भी आप हरसिल के लिए प्लान बनाएं तो मौसम का बहुत ध्यान रखें और हमेशा ये ध्यान रखें कि मई, जून, सितंबर, अक्टूबर ये महीना बेहतर है हरसिल घाटी जाने का। हरसिल जो कि अभी बहुत ज़्यादा पर्यटक वहाँ नहीं आते हैं। सबको उत्तराखंड की फूलों की घाटी के बारे में पता है, वैली ऑफ फ्लावर के बारे में पता है, परंतु हरसिल के बारे में बहुत कम लोगों को पता है और ये हमें भी नहीं पता है। हम जब गंगोत्री के लिए चले हैं तो हमें रास्ते में ये पता चला कि हरसिल घाटी है जो कि उत्तरकाशी से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पे है और ऋषिकेश से जब हम चलते हैं उत्तरकाशी के लिए तो आसानी से सड़क मार्ग अपनी अगर गाड़ी है तो आसानी से आप ऋषिकेश से उत्तरकाशी से फिर आप हरसिल आ सकते हैं और हरसिल से 30 किलोमीटर आगे गंगोत्री है और गंगोत्री से अगर आप पैदल ट्रैक करना चाहते हैं तो 18 किलोमीटर गौमुख है। गौमुख से भी आगे जाना है तो आप तपोवन जा सकते हैं, शतोपन जा सकते हैं जो कि आगे 4 किलोमीटर और है। परंतु मैं इतना कहूँगा कि तपोवन का जाना हो अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं या आप हरसिल से आगे जाना चाहते हैं या हरसिल
फूलों की घाटी तक भी जाना चाहते हैं। मौसम का बिल्कुल ख्याल रखें। अगर आपको कोई शारीरिक परेशानी है तो उसको ध्यान में रखते हुए ही प्लान बनाएं, क्योंकि ये पहाड़ का मौसम तुरंत बदल जाता है और पहाड़ों पे कभी भी बारिश होने लगती है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही अपनी प्लानिंग करें। और उत्तराखंड जो कि देवभूमि कहलाता है, वास्तव में यहाँ आने के बाद आपको ऐसा एहसास होगा कि आप हिमालय की इन खूबसूरत चोटियों को जब आप अपनी आँखों से देखेंगे तो सच में कहेंगे कि देवभूमि में हम आ चुके हैं और बार बार देवभूमि आने का जी करता है। हर तरफ कुछ न कुछ अद्भुत और आश्चर्यजनक है। फूलों की घाटी हर्सिल हम पहुंच रहे हैं लगभग, और हर्सिल से मैं आपको अगले वीडियो में हर्सिल के बारे में और भी जानकारी दूंगा, साथ ही साथ हर्सिल को भी दिखाऊंगा। आज शाम होने वाली है और हर्सिल पहुंच करके रात्रि विश्राम हम हर्सिल में किसी होटल में या धर्मशाला में करेंगे, और अगले दिन हम पैदल फूलों की घाटी की तरफ निकलेंगे, जहां पे अनगिनत फूल हैं, और भारत के इस मिनी स्विट्ज़रलैंड को अपनी आँखों से देखेंगे। कई बार तो हमें लगता है कि वो स्विट्ज़रलैंड हमारे इस हर्सिल के सामने कुछ नहीं है। तो आइए, आज के ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बने रहिए और उत्तराखंड को देखते रहिए।